रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है और वो है आराम के दिन। लेकिन ये आराम के दिन सबके नसीब में नहीं होते। इसके लिए भी कड़ी मेहनत और समय रहते निवेश करना जरूरी होता है। अगर आप भी अभी से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के लिए 2 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में आपको बताएंगे जिनमें आप निवेश कर बना सकते हैं एक बेहतरीन कॉर्पस और इस कॉर्पस से पा सकते हैं रेगुलर इनकम और इस रेगुलर इनकम के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने इन्वेस्टमेंट्स, जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर से अब आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें। बात करें जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। वैसे तो मार्केट में रिटायरमेंट से जुड़े कई साधन मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में म्यूचुअल फंड सबसे सही है। वैसे भी आपने कभी ना कभी ऐड तो जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सही है ये मालूम कर पाना इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए 2 बेहतरीन स्कीम्स लेकर आए हैं। कौन सी हैं ये 2 बेहतरीन स्कीम्स? ये स्कीम्स हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। सबसे पहले नजर डालते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड पे। ये एक मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एनएफओ आया था अक्टूबर 1995 में। जी हां, इस फंड का लगभग 30 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 21.97% का सालाना रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने पिछले 3 सालों में 21.69% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इस फंड ने 27.51% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 20.05% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 28.31% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास के ही रिटर्न्स दिए हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने पिछले 3, 5 और 10 सालों में अपने कैटेगरी रिटर्न्स को बीट किया है। प्योर इक्विटी स्कीम होने के कारण ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें पैसा तभी लगाए हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। हालांकि यह है ओपन एंडेड स्कीम, आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, पर इन्वेस्ट तभी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। इस स्कीम में 30 दिनों तक का 1% का एग्जिट लोड भी है। 30,276 करोड़ की AUM की स्कीम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से SIP और लमसम के माध्यम से। फंड मैनेजर्स ने AUM का 99.39% अभी इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी पैसा रखा हुआ है कैश में। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और हेल्थ केयर। 94 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है ये फंड। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, BSE, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर और वोल्टास। वीडियो की हमारी दूसरी स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का लगभग 30 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 14.96% का सालाना रिटर्न दिया है। फंड ने पिछले 3 सालों में 18.64% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में फंड ने 24.47% का सालाना रिटर्न दिया है। क्योंकि ये एक मल्टी कैप स्कीम है, आप इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर पाते हैं। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 15.37% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 24.70% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा और पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न दिया है। प्योर इक्विटी स्कीम होने के कारण ये भी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल या उससे अधिक है। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा स्कीम से निकाल सकते हैं, पर स्कीम में 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है। 12,900 करोड़ है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जबकि आप SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। फंड मैनेजर्स ने AUM का 90.81% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी पैसा कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है। फंड मैनेजर्स ने इक्विटी AUM का 52.94% लार्ज कैप्स में रखा हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में है 34.92% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है 12.14%। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। 109 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इस स्कीम का और इस स्कीम के टॉप 5 स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस। इन दोनों ही स्कीम्स का पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। पर क्या ये सही स्कीम्स हैं एक कॉर्पस बनाने के लिए? ये प्योर इक्विटी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर आप एक एज एन इन्वेस्टर रियल रिटर्न यानी महंगाई की दर से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं और बना सकते हैं एक बेहतरीन कॉर्पस। कैसे? SIP करके और लमसम करके। कितना इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका ताकि एक बन जाए बेहतरीन कॉर्पस? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.